हाय एवरीवन, दिस इज सिटी बिलवाल। अब वक्त आ चुका है कि आप उस कंट्री में जाएं जहां पे आपने एमबीबीएस के लिए एडमिशन लिया है, और इस दौरान एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है लगेज। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि लगेज कैसे पैक करना होता है। हालांकि मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है, पर आज थोड़ा सा और डिफाइन तरीके से मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या एसेंशियल चीज़ें हैं, क्या नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं, क्या चीज़ें आपको नहीं भूलनी चाहिए, क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। आप इस लिस्ट के अलावा भी चीज़ों को रख सकते हैं या फिर और अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत असेंशियल है जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं असेंशियल आइटम से। तो असेंशियल आइटम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले बुक्स। देखिए, बुक्स में क्या होता है, बेसिकली आपको ये ध्यान देना है कि एनाटॉमी बुक तो आपको आराम से, आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो आपको लाइब्रेरी में बुक्स अवेलेबल होती है, अनटिल अनलेस वहाँ पे ऐसा हो कि वहाँ पे पहली बार बैच जा रहे हो, तो हो सकता है कि वहाँ पे अवेलेबल ना हो। तो एनाटॉमी की आप फ्रैंक नेटर ले जा सकते हैं, या फिर अगर आपको इजी इंग्लिश समझने से ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप रीचर्स से ले जा सकते हैं अपने साथ। ये एसेंशियल आपके सब्जेक्ट्स हैं जो आपको फर्स्ट टाइम पढ़ने हैं। तो इनमें से आप जो भी आपको लगेगी कि आप या तो वहाँ की टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हैं या फिर अपनी बुक ले जा सकते हैं यहाँ से, तो इन सब्जेक्ट्स पे आपको बुक ले जानी है। क्लोथ में एसेंशियल चीज़ जो है वो आपकी एप्रन बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्रन आपका फुल स्लीव वाला होना चाहिए और उसकी लेंथ अबव नी होनी चाहिए। ठीक है। अगर आपके यूनिवर्सिटी में मेस की सुविधा नहीं है तो आप ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें ज़रूर ले जाएं। फर्स्ट इज़ प्रेशर कुकर, सेकेंड इज़ आप एक कढ़ाई भी ले जाएं, और थर्ड है एक सॉस पैन जिसमें आप चाय वगैरह बना सकते हैं। मेडिसिन में आपको ध्यान रखना है कि आप OTC यानी ओवर द काउंटर मेडिसिन ले जाएं, जैसे कि आपके लिए बुखार के लिए इम्पॉर्टेंट है, ज़ुकाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको क्रैम्प्स आते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स, आप मेफ्टाल स्पास जा सकते हैं। ऐसे बहुत सी मेडिसिन जो कि आप रेगुलर अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते आए हैं। प्लस यू शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ़ योर इम्यूनिटी, वेदर योर इम्यूनिटी इज़ अ बिट वीक। तो देखिए, OTC के अलावा मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि आप च्यवनप्राश ले जाएँ, क्योंकि ठंड में हम लोग च्यवनप्राश खाते हैं और वहाँ पे आपको च्यवनप्राश मिलना बहुत स्कैर्स हो सकता है, ना मिले। इट्स गुड फॉर बिल्डिंग इम्यूनिटी एंड कीपिंग इन मेंटेन दैट। मल्टीविटामिन्स, फर्स्ट एड्स, फर्स्ट एड में जो भी आती हैं, सावलॉन, बैंडेज, बैंडेड, इसके अलावा जो भी चीज़ें, प्लस फॉर गर्ल्स सैनिटरी पैड्स। तो ये सब आप थोड़ा सा सोच समझ के करें, क्योंकि कुछ लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं, कुछ लोग नहीं बीमार पड़ते, लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं कि आप आधी रात को कभी आपको बुखार हो, खांसी हो, तो आप एकदम से मेडिसिन स्टोर में जा पाएँ। वहाँ पे हर जगह ऑप्टिका होता है, पर आपको इंडिया का जो मेडिसिन खरीदने की आदत है वो आपको वहाँ पे बहुत ऐसा लगेगा कि बहुत महंगा है। ठीक है, तो ऑफकोर्स आप इंडिया से ले जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गज़ेट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यूनिवर्सल अडेप्टर। मैं कई बार भूल जाती हूँ। आप चाहें तो यूनिवर्सल अडेप्टर और साथ में एक एक्सटेंशन वायर भी ले जाएँ। एक्सटेंशन वायर का प्लग नॉर्मल हो सकता है, तो आपको सिर्फ एक यूनिवर्सल अडेप्टर की ज़रूरत है और आप मल्टीपल डिवाइसेस उससे चार्ज कर सकते हैं। अब बात करते हैं BME बैग। मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं बुक माई यूनिवर्सिटी से, हम उन्हें एक बैग ज़रूर देते हैं। प्लस हम यहाँ पे आपको एक फ्रैंक नेटर की बुक देते हैं, एनाटॉमी की, क्लिनिकल एनाटॉमी। तो ये दो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी होती हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स दूसरी कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहे हैं, मेक श्योर करें आप एक स्कूल बैग ले जाएँ। और ये एक बहुत असेंशियल चीज़ में आता है और आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक बैग की ज़रूरत होती है, तो डोंट फॉरगेट दिस। इनमें से जो आपने ले लिया अच्छी बात है, जो नहीं लिया वो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि बुक्स में ही, ठीक है, बुक्स में ही स्टेशनरी आ जाती है आपकी। इनको मैं नॉट सो एसेंशियल कैटेगरी में डालूँ, कि ऐसा नहीं कि चीज़ें आपको वहाँ नहीं मिलेंगी, पर यहाँ से ले जाना बेटर होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेशनरी में आपको क्या क्या आ गया। स्टेशनरी में आप पेन्स ले जाइए, कलर्ड पेन्स। दूसरा आप ले जा सकते हैं स्टिकी नोट्स। You can also take some colored pencils. You can also take highlighter. उसके अलावा आप नोटबुक्स यहीं से ले जा सकते हैं। नोटबुक्स इन द सेंस जहाँ जिसमें आप अपने नोट्स बनाए थे, तो रजिस्टर्स, डायरीज यहाँ से ले जाया जाता है। 10-15, 10 तो मेरे 5 से 10 रख सकते हैं हम यहाँ पर।
बात करते हैं क्लोथ्स में और नॉट सो एसेंशियल, बट ऐसा कुछ नहीं कि नॉट सो एसेंशियल में आएगा, लेकिन ये चीज़ है कि जो चीज़ यहाँ से ले जाना बहुत से बच्चे इंडिया से ये सब चीज़ें नहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन हाँ आपको स्टार्टिंग के दिनों में आपको ये सब की ज़रूरत पड़ेगी। क्लोथ्स में आप क्या ले जाइए, स्वेटर्स, पर ज़्यादा नहीं। एक जैकेट, ऐसी जैकेट जो आप चाहें तो ड्यूरिंग द ट्रैवल वेयर भी कर सकते हैं। 3 to 4 टी शर्ट्स, वहाँ पे ठंड है बट अंदर आपको हमेशा से हम इंडिया में क्या होता है स्वेटर पहन के घूमते रहते हैं, ठंड होती है अंदर, ऐसे सेंसिटिव नहीं होता घरों में, लेकिन वहाँ पे होता है हॉस्टल्स में। तो घर अंदर पहनने के 3 4 शर्ट्स, लोअर्स, स्लीपर्स, हुडी मे बी। इसके अलावा इंडियन ड्रेसेस भी आपको ले जानी चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पे कुछ ऐसा फंक्शन होता है तो आप पहन लें। यू कैन ऑल्सो, बॉयज़ कैन टेक देयर सूट, girls can take whatever you want to take, it's fine. Socks, शूज़ आप ज़्यादा नहीं ले जाएं, बट हाँ दो दो पेयर ले जा सकते हैं। और भी जो चीज़ें आपको एसेंशियल लगती हैं आप इनमें डाल सकते हैं। ग्लव, जैसे कि ग्लव्स, कैप ठंड के लिए, और इसके अलावा आप थर्मल्स भी 2 पेयर थर्मल्स ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए अब बात करते हैं दूसरी चीज़ों में, जैसे कि आपका यूटेंसिल्स में तो ज़्यादा, इससे ज़्यादा आप यही ले जा सकते हैं कि आप अपने लिए प्लेट, स्पून, ग्लास, कुछ बच्चे शायद साथ में कभी कभी केटल भी ले जाते हैं, अगर उनको पसंद है कि वो गर्म पानी ज़्यादा यूज़ करना चाहें, पीते हैं, तो डेफिनेटली केटल ले जाते हैं। थर्मस के अलावा जीन्स, असेंशियल आइटम में मैं आपको इसके अलावा एक और चीज़ बिल्कुल बताना चाहूँगी। असेंशियल आइटम में आप एक और चीज़ डाल सकते हैं, जो कि है मसाले। मसाला इसमें बेसिकली आपको सारे मसाले डालने जो कि बेसिक मसाले होते हैं। उसके अलावा आप, मैंने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया था, मसाला या मैजिक जो आता है मैगी का, वो ज़रूर ले जाएं, बिकॉज उससे आप कोई भी सब्जी बना सकते हैं डेफिनेटली। मसालों में और चीज़ें जैसे कि वहाँ इलायची, दालचीनी, अगर आपको स्पेशल मसाले जाने हैं जैसे कि पाव भाजी मसाला, राजमा मसाला, वो सब स्पेशल मसाले इसमें आ जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स, बेसन, बहुत लोग सुबह का खाना आपका जवे बहुत खाते हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये भी अपने साथ 1 2 पैकेट ले जा सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वन। मैं आपको एक और चीज़ में ऐड कर सकती हूँ, वो है टॉयलेटरीज। ठीक है, टॉयलेटरीज में आपका क्या क्या सामान आ गया, जैसे कि आपका हेयर केयर, carry hair oil if you use it weekly and all, so carry hair oil, you will not be getting it. Then take your skin care routine things, अगर आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे है तो डेफिनेटली आप यहीं से ले जाएं तो कैरी करें तो ज़्यादा बेटर होगा। मे बी नेल कटर ऑल्सो, छोटा वाला नेल कटर, बेबी नेल कटर आता है, वो आप ले जा सकते हैं, और ये चेक इन में होना चाहिए। टाल, शैम्पू, ब्रश, ये सब आई एम श्योर आप अच्छे से, ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, बट ये जो चीज़ें होती हैं एक्चुअली, ये चीज़ें ऐसी जो होती हैं जो कि हम लोग बहुत क्लोज होते हैं कि हम यही टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, यही शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, तो ये साथ में रहना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यू नेवर नो, यू वोंट बी गेटिंग दैट बाय रशिया, और फिर आपको लगेगा कि शिट आई फॉरगॉट। इसके अलावा जो मैंने आपको अभी यहाँ नेल कटर बताया, नेल कटर के अलावा आप एक स्विंग किट भी ले जा सकते हैं, जिसमें आप, अगर मान लीजिए आपका कोई कमीज़ का बटन टूट जाता है या आपको ज़रूरत है, तो सुई धागा इज़ नेसेसरी थिंग विच वी ऑलवेज फॉरगेट टू कैरी, बट आप इतने लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली स्विंग किट ज़रूर ले जाएँ। सो ये सारी चीज़ें जो एक तरह की लिस्ट, ये सारी चीज़ें आपकी लिस्ट बन सकती है, जिसमें आप टिक मार्क लगा, चेक लिस्ट बना सकते हैं अपनी पहले से ही। तो ये मैंने बता दिया क्या क्या अवेलेबल वहाँ पे नहीं होता है, क्या अवेलेबल होता है, तो इनमें से
जो चीज़ आपको लगता है कि नहीं आपको यहीं से ले जाने का मन है तो आप यहीं से ले जाइए। अपार्ट फ्रॉम दिस, डॉक्यूमेंट फाइल, इस डॉक्यूमेंट फाइल को आपको अपने बैकपैक में रखना होगा और इसमें सारी वो ज़रूरी चीज़ें जो आप कभी भी आपको दिखानी पड़े तो आप ले जा सकते हैं। तो बैकपैक के अलावा आपको एक स्लिंग बैग भी रखना है जिसमें आप अपना पासपोर्ट एंड टिकट हैंडी रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो स्लिंग बैग एक अच्छी चीज़ है जो कि मैंने भी पुरानी वीडियो में डाला था। और इसके अलावा आपका बैकपैक, डॉक्यूमेंट फाइल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर ऑल वीज़ा रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। सेकेंड थिंग इज़ आपका एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके 10th 12th और आपका नीट स्कोर कार्ड। इसके अलावा आपकी फ़ोटोज़ आप कैरी कर सकते हैं। फ़ोटोज़ 30 to 40 फ़ोटोज़ ले जाइए एज़ पर द रेगुलेशन जो कि होती है ज़रूरी वीज़ा के टाइम पे, उसी की ज़्यादा कॉपी बनाएं। और इसके अलावा आप जब भी फ़ोटो अपनी खिंचवाएं तो एक उसकी सॉफ्ट कॉपी अपने मेल पे ज़रूर लें, क्योंकि कहीं भी अगर आपको फ़ोटो प्रिंट करवानी तो आप उसी को प्रिंट करवा सकते हैं। साथ ही आप जो डॉलर्स कैरी कर रहे हैं डॉलर्स के बिल्स आप इसमें आराम से सिक्योर तरीके से रख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट फाइल में। इसके अलावा मेडिकल हेल्थ जो सर्टिफिकेट होता है वो, और अगर आपने कोई टेस्ट करवाए हैं फॉर एग्जांपल एक्सरे वगैरह, वो भी आप इसमें फाइल में रख सकते हैं। डॉक्यूमेंट फाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, शुड बी हैंडी, नेवर एवर कीप इट इन योर चेक इन लगेज। कभी खुदा ना खास्ता हो चेक इन लगेज हो जाता है, मिसिंग हो जाता है, 2 दिन बाद आपको मिलता है तो आपका प्रोसेस रुक जाता है वहाँ पे। ये मिस्टेक बच्चे गलती से कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ऐसी मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ जब आप किसी कंट्री में पहुँचते तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं। अगर आप रशिया जाएँ फॉर एग्जांपल तब भी आपको डॉक्यूमेंट मिलता है। तो किसी भी चीज़ को कभी भी फाड़ के फेंकना नहीं है, अपने साथ रखना है। इसमें एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहती हूँ, जैसे कि स्नैक्स और घी और पिकल, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक्स्ट्रा में है, बट अगर आप ले जाना चाहें तो अपने चेक इन बैग में ले जा सकते हैं। पूरी अच्छी तरह से पैक करके मेक श्योर कि इट्स लीक प्रूफ। अगर आप ऐसे कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं जैसे कि रशिया में आप ट्रैवल करें तो आपको 23-23 किलो के 2 बैगेजेस अलाउड होते हैं, स्पेशली जैसे एयरपोर्ट में अलाउड होते हैं। तो इसी हिसाब से अगर हम देखें, और आपको प्लीज़ प्लस इसमें 7 से 10 किलो आपका हैंड लगेज होता है। इसके अलावा आपका एक लैपटॉप बैग एग्जेम्प्टेड होता है और आप एक स्लिंग बैग तो ले जा ही सकते हैं। प्लस जो चीज़ें आपके हाथ में हैं और जो आपने पहना हुआ है उसका कोई दिक्कत इसमें होता नहीं है कि आप उसे ले जा सकते हैं। याद रखिए कि जो आपका चेक इन लगेज है इसमें आपका कोई भी शार्प चीज़ आप जैसे नेल कटर, फाइलर, सीज़र, वो आप इसमें रखेंगे क्योंकि ये आपके पहुंच से बाहर होता है। इसमें आपको कुछ भी नुकीली चीज़ जो किसी को हार्म कर सके, बहुत से ऐसे लिस्ट आपको मिल जाएंगी, अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पे लगा भी दूँगी। ये चीज़ आपको यहाँ कैरी नहीं करनी, इसमें लिक्विड कैरी नहीं करना है, ठीक है। लिक्विड इसमें कैरी नहीं करना है आपको। इसमें आप लिक्विड वगैरह कैरी कर सकते हैं। प्लस इसमें 120 ml से ऊपर लिक्विड परफ्यूम वगैरह भी अगर आप चाहें तो देख के आपको देखना होगा कि बॉटल 120 ml से ऊपर नहीं है लिक्विड की। अगर आपके पास कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो आप इसमें ले जाएं जिसमें बैटरी हो, ठीक है। बैटरी वाला आइटम इसमें ले जाना है, इसमें बैटरी वाला आइटम नहीं ले जाना है। तो आपका जो घी वगैरह है वो सब इसमें आएगा, लिक्विड वाला, शैम्पू सब इसमें आएंगे। डोंट मेक दिस मिस्टेक। सब कुछ जो ड्राई है और जो इजी टू कैरी है, छोटा है लेकिन भारी है लेकिन ड्राई है, वो आप इसमें रख सकते हैं। तो ये है वो एसेंशियल नॉन एसेंशियल चीज़ें जो आपको कैरी करते वक्त, लगेज कैरी करते वक्त ध्यान रखना है, कहाँ पे क्या ले जाना है। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल हैं तो आप चिंता मत करिए, इट्स नॉट अ वेरी रॉकेट साइंस थिंग कि आपको नहीं समझ में आएगा। ऑल यू हैव टू मेक श्योर इज दैट यू आर अबाइडिंग बाय ऑल द रूल्स एंड यू आर कैरिंग एवरीथिंग with you, the essential things with you. All the best for your journey here, not just a flight journey, but also a journey of your career. Thank you so much.